शांति 20 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करनी चाहो कर सकते हो। अर्थात संगम युग में मीठे बाबा आए हुए हैं हम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने के लिए। अविनाशी कमाई माना जो कभी ना समाप्त हो, ऐसी कमाई बाबा करा रहे हैं। और संगम युग ही एक ऐसा युग है जिसमें हम बच्चे जितनी चाहें उतनी कमाई कर सकते हैं, अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं। आने वाले समय में जब परिस्थितियां विकराल रूप धारण करेंगी तो यही कमाई जो हमने संगम युग में की है वो हमें मदद करेंगी अन्य आत्माओं को तृप्त करने में, और साथ में हमारी शक्तियां भी इमर्ज होंगी जब हम चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे। परंतु ऐसा तभी होगा जब बाबा द्वारा पढ़ी पढ़ाई को हम सच्चे मन से पढ़ेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। और बाबा की तो कमाई ऐसी है, हम जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, जितना चाहें उतना आने वाले समय के लिए बचा के रख सकते हैं। इसमें ज़रा भी रोक टोक नहीं है और ना ही ये कमाई समय के साथ समाप्त होगी। इसीलिए हम बच्चों को बिना समय गंवाए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का ये ज्ञान धारण करना चाहिए। अगला पॉइंट है, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। अर्थात हमें केवल मीठे बाबा से ही एक सुंदर रिश्ता बनाना है, एक मधुर संबंध बनाना है। क्योंकि इस संसार के जो अन्य संबंध हैं वो हमें समय पड़ने पर शायद काम ना आए, परंतु हमारे बाबा ही हैं जो जीवन में चाहे जितनी बुरी परिस्थिति हो परंतु वो हमारी मदद करने अवश्य आते हैं। हम बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं बाबा, और बाबा से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है। हमारा अपना हर कार्य करते हुए परमात्मा को याद करना। जब हम अपने हर कर्म में परमात्मा को याद रखते हैं तो वही हमारी कर्मातीत अवस्था होती है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो कि जब भी समय आएगा हमें इस देह को, इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ें समाप्त होने वाली हैं उन चीज़ों में हमें मोह क्यों रखना। जो चीज़ें जाने वाली हैं उनमें ममत्व रखने से उनका जाना तो तय ही है, परंतु अंत समय में हमें ही दुख झेलना पड़ेगा, हमें ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि क्यों ना हम इस पुरानी दुनिया और इस पुराने देह से वैराग्य ले लें। जब हम वैराग्य ले लेंगे तो इस संसार की चीज़ें हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगी। अगला पॉइंट है, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खाना है, डबल अहिंसक बनना है। अर्थात हमारा कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो श्रीमत के विपरीत हो। हमारा हर एक कर्म श्रीमत के अनुरूप हो। हमें बहुत अटेंशन रखना है क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा कहते हैं
कि बच्चे जैसे आपके एक कर्म का आपको पदम गुना फायदा होता है, वैसे ही आपके एक विकर्म का पदम गुना हानि भी होता है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी कर्तव्य बाबा की डायरेक्शन के विरुद्ध ना हो। जब हमारा हर एक कर्म बाबा की डायरेक्शन के अनुरूप होगा तो हमारी युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं होगी, ना हमें हार खानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे थे। तो बाबा की श्रीमत केवल हर आत्मा का भाग्य सुंदर बनाती है, उनके भाग्य को खराब नहीं करती है। तो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार चलिए और जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आए आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हमें डबल अहिंसक बाबा का बच्चा बनना होगा। किसी भी रूप में कोई भी हिंसा हमसे ना हो। अगला पॉइंट है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। अर्थात जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपनी रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। माना चाहे आत्मा जितनी भी विकारी हो, हमें उसके विकारों को नहीं देखना है, हमें तो उसे शुभ भावना देनी है। शुभ भावना दे करके ही हम चाहे जितनी भी परेशान, विकारी, कलुषित विकृति की आत्मा हो, हम उन सब को परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु हमें हर एक आत्मा को शुभ भावना देना ही होगा। जो अपकारी हैं उन पर भी हमें उपकार करना होगा। चाहे ऐसी आत्मा आपके सामने आ भी जाए तो उसके लिए आपको रहम वृत्ति रखनी होगी। यही हमारे लिए सच्ची सेवा है। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल पर बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करना है, क्योंकि इस धरा को परिवर्तित करने का हमारा ही उत्तरदायित्व है। और यदि हमारा उत्तरदायित्व है तो हम क्यों पीछे हटे। हमें अपने उत्तरदायित्व को सच्चे मन से निभाना होगा। शुभ भावना से हर आत्मा को परिवर्तित करना होगा। स्वपरिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा हो परिवर्तित हो जाएगी, परंतु हमें उस आत्मा को शुभ भावना देते ही रहना होगा। और क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है, इसीलिए यदि आप चाहते हो कि आपका कल्याण हो, साथ में अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो, तो अन्य आत्माओं को भी आप शुभ भावना देते रहिए। अगला पॉइंट है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अर्थात हर समय हमें बाबा की मुरली को याद करते रहना चाहिए। बाबा की मुरली से पॉइंट्स निकाल करके बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। बाबा की मुरली सबसे शानदार तरीका होती है अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने की। इसीलिए बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज करते रहिए। और यदि आप बाबा की मुरली को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपकी खुशी बरकरार रहेगी, आप सदा हर्षित रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ओम शांति।